हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुए इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 6 लोगों के नफे सिंह राठी से सीधे संबंध बताए जा रहे हैं। इस हत्याकांड की असल वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। बहादुरगढ़ के 2 राठी परिवारों में 640 वर्ग गज जमीनी लड़ाई का मामला बताया जा रहा है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, बीजेपी नेता करमबीर राठी सहित उनके परिवार के सदस्यों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बहादुरगढ़ के जटवाड़ा गांव में 2 प्रमुख राजनीतिक परिवार हैं। इनमें से एक नफे सिंह राठी का परिवार है और दूसरा बीजेपी नेता करमबीर राठी का परिवार। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण दोनों परिवारों के बीच कई सालों का रिश्ता टूट गया था और आलम यह है कि आज नफे सिंह हत्याकांड में करमबीर के परिवार पर मामला दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि नफे सिंह राठी ने ही करमबीर राठी को पॉलिटिक्स में लाया था। दोनों परिवारों के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई सालों तक नफे और करमबीर के परिवार रियल एस्टेट में एक साथ काम कर रहे थे और 1999 में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से 32 बीघे जमीन खरीदी थी। बाद में 32 बीघे में से ज्यादातर जमीन बिक चुकी थी, लेकिन बहादुरगढ़ की डीआईजी कॉलोनी में 640 वर्ग गज जमीन का मालिकाना हक दोनों परिवारों के बीच विवाद का कारण बन गया। जमीन के इस टुकड़े की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस हत्याकांड में बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। वे साल 2014 में विधायक चुने गए थे और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन पर आरोप है कि इस हत्याकांड की साजिश रचने वालों में से वे भी शामिल थे। वहीं बात अगर नफे सिंह राठी के सियासी सफर की करें तो उनका हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम था। वे पूर्व सीएम ओपी चौटाला और अभय चौटाला के करीबी माने जाते थे। यही वजह थी कि इनेलो में फूट पड़ने के बाद भी उन्होंने चौटाला परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वे जमीन से जुड़े नेता थे और हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आते थे। पार्टी में वो एक मजबूत पकड़ रखते थे। वह जाट नेता थे और बहादुरगढ़ के जाटवाड़ा गांव से ताल्लुक रखते थे। वो 2 बार बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। नफे सिंह राठी ने पहली बार समता पार्टी की टिकट पर 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो साल 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। वह बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो ऑल इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। वो हरियाणा की पूर्व विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उन्होंने एक बार रोहतक लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था।